वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। दोस्तों, आप सभी लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर जो है आप प्रैक्टिस देखिए। बीच में हुआ क्या, एक तो एमपी भोज वाले बीच में आ गए, सही बता रहे हैं, डिस्टर्ब कर गए। खैर, अब उन बच्चों की भी कमी नहीं, अचानक से पेपर हुआ, चुनाव हुए, उसके बाद तुरंत पेपर हो गया। तो ये सारी चीजें रहीं। तो अब उस चीज को देखते हैं भैया कि आज की क्लास आपकी जो मैंने बोल रखा था होनी है तो होनी 100%। उसके बाद ही चुनाव उनाव आप घबराने लगते हैं कि सर कोर्स होगा कि नहीं। परेशान ना हो भाई, सब मेरे हाथ में है। एक एक घंटे दो दो घंटे कर दूंगा क्लास, मुझे क्या जा रहा है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना, अन अकेडमी तो वैसे भी मैंने छोड़ दी है। जो भी है आपका ही है इसी ऐप पर। ये क्लास मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, लोगों को दिखाना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेट किस तरीके से हल करना है, कैसे क्लास को जो है करना है ना। इस चीज को भी समझ लीजिए। चलिए समझते हैं दोस्तों इस क्लास को। ठीक, यहां पर देखिए आप कि प्रैक्टिस सेट 1 का ये सेट नंबर है। ठीक, उसमें हिंदी का जो क्लॉज है उसको समझते हैं। यहां पर देखिए हिंदी को, यहां पर देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए गद्यांश को जब भी पढ़ना, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, अगर गद्यांश या पद्यांश भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है तो उनको बहुत अच्छे से और उसमें 100% दोस्तों एक्यूरेसी लाने की कोशिश करना। टाइम बहुत होता है, जल्दबाजी में हम लोग कभी कभी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। और ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, सबसे अच्छी बात है तो आराम से पढ़ना, मेंशन करना, राइट डाउन करना, और पैसेज कोई बहुत बड़े नहीं आते। अब ये है पैसेज, इस तरीके के पैसेज अगर आपको देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, है ना। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की दृष्टि में यह अनुशासन नहीं तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। डिसिप्लिन पर बात की जा रही है और अनुशासन मैं कहता हूं डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है ना। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें भी हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न उसने पूछा है कि अनुशासन किसकी आत्मा है, सैनिक जीवन की। ठीक है, तो देखो साफ साफ मेंशन है, यहां पर पढ़ो, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा, बिल्कुल सच्चाई है। आप आर्मी वालों को देखें, एयरफोर्स वालों को देखें, नेवी को देखें, लेकिन सरकार ने जो अग्निवीर कर दिया ये गलत किया है। ठीक है, और इसी वजह से सरकार उत्तर प्रदेश में खासकर बिहार इन जगहों पर प्रभाव पड़ा है जहां के लोग ज्यादा जो है भर्तियां देखते हैं। अनुशासन किसकी आत्मा है दोस्तों, तो हम लोग क्या कहेंगे, सैनिक जीवन की आत्मा। सिंपल आंसर। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, देखिए पढ़िएगा बहुत अच्छे से, हम लोग कहां जाएंगे। यदि तो अराजकता पर यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा यदि अनुशासन नहीं, यहां पर मेंशन है इफ डिसिप्लिन इज नॉट, है ना। अगर अनुशासन नहीं होगा तो भाई साहब जो है तुरंत, तो ऑप्शन नंबर अनुशासन ना होना। ठीक है, अनुशासन क्यों आवश्यक है, परिवार में सद्भाव, समाज, देखिए सब ये इसको पढ़कर ही लग रहा है यही, और यही पैसेज में भी था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अब शब्द अलंकार के इस बात को समझना कि बहुत, तो चीजें यहां पर क्या है, इनमें से शब्द अलंकार मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था भाई साहब आपको, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, सारी चीजें बताई थी। तो वही ये प्रश्न पूछ रहा है कि भैया इसमें शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, तो उपमा अलंकार जो होता है वो शब्द अलंकार नहीं है, श्लेष, विप्सा और वक्रोक्ति है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। ठीक है, यहां पर इंग्लिश हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा। देखिए मैंने, आप देखिए प्रैक्टिस सेट का लेवल देखिए, ये 5वां नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज, मतलब जो दूसरे की तरफ होती है। अब यहाँ पर देखो, दूर के डोल से लाभ पेड़ धरती प्रकृति, जीवन मात्र ही संघ, ठीक है,
तो यहां पर अगर सभी में देखो, अगर बहुत अच्छे से पढ़ो, ग्रास ऑन अदर साइड, दूसरे की तरफ जो घास होती, मान लीजिए अपने घर में घास लगी है, वो कम अच्छी लगती है, दूर देखोगे तो ज्यादा अच्छी लगती है, हरी हरी, तो ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो उसी तरीके से ये है, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इज द राइट आंसर। बाद बाकी सभी नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं आपका ये वन लाइनर, उसको क्या कहते हैं, मुहावरा नहीं, उसको लोकोक्ति बन रही है। ठीक है, तो ये लोकोक्ति है भाई साहब, इस बात को आप समझ लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पंकज जलद आज किस प्रकार के शब्द हैं? तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण, बताए थे आपको। तो ऋण, यौगिक और योग ऋण में क्या क्या होता है, इस बात को भी समझ लो। ऋण अलग अलग कर दो, कुछ नहीं बचता है। यौगिक में क्या होता है, मिलकर बनते हैं। और जो पंकज और जलज है, इनमें एक अलग अर्थ निकल रहा है। जब कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां पर हमेशा योगऋण होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी महाप्राण वाले वर्ग हैं। महाप्राण मैंने बताया, पहला वर्ड अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, फिर महाप्राण, इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो महाप्राण कौन सा है, मैंने हमेशा कहा आपको, आप ककारा भी पढ़ सकते हैं, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसको चेक करो और ऑप्शन लगाओ। देखो कैसे, का अपना अल्पप्राण हुआ तो खा महाप्राण हो गया। ठीक है, का गा, फिर आया घा तो घा, फिर आया चाछा, चाछा, तो छा यहां पर महाप्राण है, टाटा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही महाप्राण वाले सभी वर्ग हैं। ठीक है, महाप्राण का मतलब है श्वास लेने में अधिक समय लगता है, अल्पप्राण का मतलब कम समय लगता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, चारों चीजें हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ण है? तो सबसे पहले तो महाप्राण को हटा लो, सबसे सही रहेगा। तो का तुम्हारा अल्पप्राण हटा दो, का खा गा, गा भी अल्पप्राण है, बचे ये दो, खा और घा। अब इसको समझते हैं कि कंठ ध्वनियों में कौन सा है, का खा गा घा सभी हैं। अब इसमें आ गया कि अघोष भी होना चाहिए। अघोष कौन से होते हैं, पहले दो अघोष और बाद बाकी तीन सघोष। ठीक है, तो पहले दो जब अघोष होते हैं तो भाई साहब आप क्या बोलेंगे, का और खा, का खा, अर्थात भाई साहब ये आपका खा इज द राइट आंसर। बाद बाकी घा कहां चला जाएगा, घोष की तरफ, इसलिए हो गया। ठीक, बात को आप समझ पाए, कितनी अच्छी तरीके से मैं एलिब्रेट कर रहा हूं, आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और जिन लोगों ने भी ये पीडीएफ ये सब नहीं परचेस किए हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो बहुत अच्छे से, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इस बात को समझो, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। अब यहां पर बढ़ते हैं 9th नंबर सेंटेंस। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। जब भी कोई वाक्य, समझना बात को बहुत अच्छे से, जब भी कोई वाक्य, इस बात को समझ लो, इस तरीके का हो जिसमें दैट का प्रयोग हो, ठीक है, तो अधिकतर वो जो है मिश्र वाक्य बनता है। की लगा हुआ है तो यहां पर मिश्र वाक्य बनेगा। देखो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सरल होगा नहीं। ठीक है, आश्रित वाक्य कोई होता नहीं है। तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको 10 बार बोला है भाई साहब, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कितने होते हैं, तीन प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो उसी हिसाब से आप इसको बांट करके समझिएगा, है ना। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि समझने वाला, हरि के ये सब जो है पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची आपको याद करने पड़े, उसमें मैं कुछ नहीं करता। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, गहरी दोस्ती। ठीक है, दांत काटी रोटी, देखते हैं इसका क्या है, हाँ वही है। ठीक है, तो गहरी दोस्ती होता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या है, अर्चना इज वेरी सुंदर। ठीक है, तो वेरी क्या है, इंग्लिश को मैं हिंदी से रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर जो है विशेष विशेषण होगा नहीं। ठीक है, प्राविशेषण, विशेष विशेषण, एक मिनट इसको मैं देखता हूं, सा विशेषण कुछ होता नहीं। ठीक है, तो 12 का बी प्राविशेषण ही है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो अत्यंत सुंदर है, अर्थात प्राविशेषण, विशेषण नहीं होगा। अत्यंत सुंदर है तो प्राविशेषण, इस बात, सा विशेषण कुछ होता नहीं, इस बात को भी समझ लो। अब जैसे ही लिखा है सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन आप देखेंगे उसी हिसाब से आप करेंगे। अच्छा प्रश्न है ये सोना का, पन्नग, ललित, चित्ता, ये है। ठीक है, तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे, जितने मैंने दे रखे हैं उतने ही आप रट लोगे तो आपका भला हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी रट सकते हैं, है कि नहीं।
निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प पहचानिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ व्यर्थ नष्ट ना करें, नहीं करें, ना करें, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो जीवन, देखिए जीवन यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसी से ये अंग अलग हो गया, ठीक है। क्षणभंगुर में ये वाला नहीं आता, ये भी अलग हो गया। तो ऐसे ही जब इलिमिनेशन की आप दोस्तों पद्धति, अब इसमें क्षणभंगुर लिखा है, ये भी अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से हिंदी को करेंगे, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इस बात को समझ लो। 25 के आसपास तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, ये लिख कर ले लो। कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ना मत, करके जरूर आना, माइनस मार्किंग है नहीं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? पहले तो समझते हैं अपादान कारक क्या होता है, कोई चीज किसी से अलग हो। अनिश्चयवाचक मतलब जहां पर अनिश्चितता का बोध ना हो। सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीज, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किनको, किन्हीं से, किसी से, किन से, इस तरीके से आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो किन्हीं से यहां पर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति प्लस आशा बराबर प्रत्याशा, तो प्रति उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जो पीछे लगकर अर्थ बदलते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। धूसर का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? बेसर। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? बड़ा अच्छा, लेटर राइटिंग भी कभी कभी पूछ देता, तो सीधी सीधी बात है, प्रिय मित्र लिखोगे ना महोदय लिखोगे। महोदय किसको लिखा जाता है? प्रिंसिपल वगैरह, उसमें आदरणीय मित्र नहीं, प्रिय मित्र से ही लिखा जाता है। आप कभी देखना, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ये आपको श्रद्धाराम फिलोरी ने किया। ये वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे जो देखने को मिलते हैं वहां पर होगा। अतियुक्ति में संधि क्या है? अति प्लस उक्ति, ठीक है। तो अतियुक्त में संधि है, यहां पर देखिए या दिखा आपको, तो यण संधि है, ठीक है, यण संधि है। दीर्घ संधि क्या होती है? आ का आ हो जाता है, ई की ई हो जाती है, सभी दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग वाचक शब्द पहचाने, तो ऐसे शब्दों को मैंने हमेशा कहा है आपसे कि उनको वर्ड में पिरो, सॉरी, उनको एक सेंटेंस बनाए, उसमें पिरोएं, तो उससे क्लियर हो जाए। जैसे कैमरा लेकर के आओ, तो क्या है? ये पुल्लिंग है, अर्थात हमारा पहला ही सही हो गया। बाद बाकी देखना, पायल छनक रही है, प्लेट टूट गई, ठीक है, देखो स्त्रीलिंग बना। तलवार चलाने में लग जाएगी, तो यहां पर स्त्रीलिंग। तो जब आप बनाएंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तोते से उड़ा नहीं गया, यही भाववाच्य है। जब मुझसे करा नहीं गया, मुझसे उठा, ये तो मैंने आपको बचा रखा, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, ठीक है। लज्जा किस लेखक की? तस्लीमा नसरीन की है, इस बात को रटने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको दे रखा है ना। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था भाई साहब? रविंद्रनाथ ठाकुर ने या टैगोर ने समझाया था। रघुपति राजा और राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अनुप्रास अलंकार होता है जब कोई भी वर्ड की आवृत्ति एक से कई बार होती, तो वहां पर। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना शब्द का बहुवचन होगा याचना ही रहता है, जैसे आंसू का बहुवचन आंसू ही रहता है, उसी तरीके से इसका भी रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो जहां पर भाव की उत्पत्ति हो रही हो उसे ही हम लोग भाववाचक कहते हैं, ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 कहां? मॉरिशस में हुआ था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी वाला कहां हुआ है, ये भी आपको याद। अल्प विराम का चिन्ह बताना है, तो आप बताएंगे अल्प विराम का अपना ये होता है, ठीक है। निम्न में से अघोष वर्ण, पहले दो अघोष बाद बाकी घोष, तो क्या हो जाएगा? पाफा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। पहला प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो गया, ठीक। आप समझ पाए? सभी वैरायटीज की क्वेश्चन थी, व्याकरण भी थी, अपनी जो मुहावरे भी थे, पर्यायवाची भी थे, इसी तरीके पैसेज भी था। तो लेवल आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक प्रैक्टिस सेट मैंने कराया, तुम अगला वाला घर से करके लाओ, ठीक है। बाद बाकी धीरे धीरे मैं चीजें करता हूं। आज ये केवल क्लास इसलिए थी कि प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से करना है। अब मैं इसके बाद जीके शुरू कर रहा हूं, तो जीके ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
प्रैक्टिस सेट मैंने समझा दिया, मैंने बोला था 5 कराऊंगा तो बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग कोर्स को कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करना चाहूंगा कि क्या है पैसेज, कहाँ गया। देखिए फिर एक आपके सामने पैसेज मिलेगा, देखो बड़ा ही अच्छा पैसेज, इसको करना, ठीक है। फिर सुबरन को खोजत फिरजत कभी वह बेचारी चोर। सुबरन को 3 वर्ड जब देखने को दोस्तों मिल जाए, श्लेष अलंकार होता है, यमक अलंकार में 2 होते हैं, जैसे कनक कनक, एक ही शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक ही चीज के पीछे 3 लोग। तो इस तरीके से सब पढ़ा रखा है। अयादि संधि भी बढ़ा रखी है, अपने को संकट में डालना, मुहावरा। आप उत शब्द में निर्मित शब्द क्या, उच्चारण, उत प्लस चारण, ठीक है, ये सब पढ़ा रखा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो हमेशा याद रखना यथाशक्ति में दोस्तों तुम्हारा अव्ययी भाव समास है, जैसे प्रतिदिन, यथा, ये सब पढ़ा रखा। के लिए, किस संप्रदान के लिए, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया जैसे तैसे, ठीक है। अरे वह, वाह, क्या आगमन हो गया, तो यहां पर इंटरजेक्शन आपसे पूछा जाता, तो वही देखो पूछ रहा, तो स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग है, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो मैं तो हिंदी को भी इंग्लिश से ही करता हूं। बारात का तत्सम शब्द, तत्सम शब्द अधिकतर दोस्तों संस्कृत रूप में होते हैं, इस बात को भी समझ लो। हल्दी घाटी का रचनाकार, तो रचनाकार वगैरह आपको दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां पर देखिए इंग्लिश में आप लोग देखते होंगे PQRS, यहां पर देखिए सारे वर्ड को ऐड करना जिस प्रकार, तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से करोगे तो मजा आ जाएगी, ठीक है। दूध का धुला होना सब पढ़े। रौद्र रस का स्थायी रस बता पड़ा रखे, 9 रस, ठीक है। खान पान में समास, तो मैंने हमेशा बताया जब हाइफन लग जाए, डैश लग जाए, तो उसमें जो है दोस्तों द्वंद्व समास होगा, ठीक है। कामायनी की जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव, तो सभी देखिए जब आप प्रैक्टिस सेट ये 10 के 10 लगा लेंगे, कोई भी हो, 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब भाई साहब आपके लिए हो गया। एक सेकेंड, तो यहां पर आप देखिए 10 प्रैक्टिस सेट इंटू 30 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन दोस्तों आपके बन जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनको करो, जहां पर कोई भी दिक्कत आती है उनको सेकंड PDF से आप पढ़ सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पूरा कोर्स लिया उनके लिए ये बेनिफिट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दें, XYZ, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्या है। तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है आपका, कहां गया, एक बार फिर पैसेज आपको देखने, पैसेज से आप मजबूत हो जाओगे। और पैसेज को हमेशा मैं आपसे 10 बार बोल रहा हूं, कोशिश करना भैया 100% एक्यूरेसी, ठीक है, इस बात को समझ लो। बाद बाकी जो व्याकरण है उसमें भी अच्छा स्कोर करना। जो रटने वाली चीजें वहां आप एक बार धोखा खा सकते हो, व्याकरण में मत धोखा करना प्लीज, ठीक है। रटने वाली जैसे क्या है, जैसे तुम्हारा मान लो पर्यायवाची आ गई, कठिन आ गई, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का मार्जिन इसीलिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बाद बाकी जैसे कुछ रचनाएं आ गई वो नहीं याद आती, कोई दिक्कत वाली, सबको नहीं आती, मुझे भी नहीं आई थी भाई, कोई दिक्कत वाली बात। कुछ चीजें छोड़नी भी तो है, तुम्हें 200 में से 150 ही तो लाना है, जो तुम्हारा टारगेट है 150 प्लस, बस वो टारगेट अचीव करो एनी हाउ। इधर जब आप 60 में से 45 से 50 बनाओगे तो गेम बन जाएगा, उधर उधर 75 के आसपास तो अपने आप गेम बन जाता है। गेम मैं किसी दिन सिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। कृत्रिम का विश्लेषण बताओ, प्राकृतिक होता, अनिल अनिल, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे, आप देखना, लिख करके ले लो। प्रतिमान शब्द में समास, अव्ययी भाव, तत्सम शब्द है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भविष्य में होने वाला एक सब तो बड़े ही सरल है। हास रस का हास, कृतवाच्य क्या होते हैं, बालक। जब आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है, तैयारी क्या है। तो मैंने दोस्तों क्या क्या आपको करा दिया, आप समझ लो बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रीजनिंग आपकी हो गई, ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट, सुन लो बहुत अच्छे से, 5 मैंने उसमें कराए थे, 5 आपको करने थे, तो रीजनिंग आपका हो गया। हिंदी आपकी फाइनल आज से, ठीक, हिंदी कर लो अच्छे से, 2 सेक्शन तुम्हारे तैयार हो गए। चलते हैं भैया जीके की तरफ, जीके को गेम बजा डालते हैं, बस फिर उसके बाद बचा ही क्या अपना
इंग्लिश करा देंगे 4 से 5 दिन में, और उसके बाद तुम्हारा जो है मेन जो सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड और दिव्यांग वाला, वो भी खत्म करा देंगे, सिलेबस खत्म हो गया। मैराथन चला के करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल जीके करा दूंगा, बताओ कोई दिक्कत है? तो परेशान मत हो, धैर्य रखो, तुम कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है? मेन मैटर वही है, मेरे पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाने से होगा। तो मैं आज से डेली क्लासेज होगी। एक बच्ची है इतिका, ठीक है, सबसे ज्यादा मैसेज उसी ने किए है, सबसे ज्यादा। एक ही बच्चा क्या पढ़ रहा है मुझसे, पढ़ सभी रहे, लेकिन उसका कम से कम पैशन है, अच्छा लगता है, कोई बुराई वाली बात नहीं। मैं बिजी था, उसको मैसेज किया, ठीक है? तो आप बस पढ़ें, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, जिस तरीके से आपको चलना है उस तरीके से आप चलें, ठीक है? बाद बाकी ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना जीके के, इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो डरने की जरूरत नहीं किसी भी प्रकार की, जुड़ने की जरूरत है। मैथ्स फॉर यू जिन लोगों ने भी परचेज नहीं किया है कोर्स, जा करके परचेज कर लो। नंबर बोल रहा हूँ 9140902709। अगर कोई दिक्कत आती तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरी टीम का नंबर है, ठीक है? पर्सनल नंबर मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, ठीक है? इस बात को समझ लीजिए। अगर किसी के पास किसी भी तरीके से है तो कृपया करके शेयर ना करें, ठीक है? मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखता, क्योंकि कंटेंट मुझे ही बनाना है, पढ़ाना भी मुझे, बहुत सी चीज़ें मुझे ही मैनेज करना है। घर भी मेरा प्रेजेंट टाइम बन रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो बहुत सी चीज़ें पीछे बैक स्टेज पे चलती हैं। लेकिन वो चीज़ें छोड़ते हुए आपको केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, आपको रैंक लानी, सिलेक्शन लेना, बस। मुद्दे की बात यह है, जो लोग कानपुर आते हैं मैं उनसे मीटिंग भी करता हूँ। 55 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उनसे मुलाकात 100% होती है मेरी, या तो प्रैक्टिकल के टाइम जब बताओगे तब। जो आपके एचओडी हैं वो इस समय, मान लीजिए मैं पास आउट हूँ, तो अच्छे टच में रहते हैं हम लोग, ठीक है? अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो मेरा ही नंबर आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।